प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है अमर सोलंके मुंबई से। उनका प्रश्न है कि हमारा एक दोस्त है, वो बोलता है कि कोई भगवान ईश्वर नहीं है, सब साइंटिस्ट लोगों के द्वारा चल रहा है, साइंस से ही देश संसार चल रहा है। इसमें आपका क्या मत है? क्या मत है? सबसे पहले तो जो दोस्त आपका है एक नंबर मूर्ख। मेरे को लगता है कोई गाय भैंस चराने वाला जात का होगा, जो खानदान है उनका गाय भैंस चराते, मूर्ख है। वो मूर्ख को ये मालूम नहीं है साइंस क्या होता है। साइंस उसको कहते हैं जो चीज संसार में मौजूद है उसको और इधर उधर थोड़ा मिला करके लोगों के सामने का नया रूप में पेश करने का। साइंस कोई भी नया चीज ऐसे नहीं बना दिया है जो पहले मौजूद था नहीं। पहले जो है मिसाइल से जो आजकल सब कह रहे बड़े बड़े सब टैंक है, बड़े बड़े जो बम है, उससे पहले भी हमारे महाभारत आदि युद्ध में ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र थे जो कि उसके बराबर ये अस्त्र नहीं कर सकते। जो टेलीविज़न में टेलीकास्ट आप देख रहे हैं उससे पहले महाभारत में जो है संजय ने जो है धृतराष्ट्र को पहले टेलीकास्ट कर लिया था। जो चांद में सब जा रहे हैं, सूर्य में जा रहे हैं, सब जानकर पहले हमारे ऋषि मुनि महात्मा ऐसे ही गमन करते थे। कोई ऐसा नया चीज नहीं बना दिया है, खाली इधर का उधर मिला के इधर का उधर मिला करके तीसरा सृष्टि कर दिया। अब ये संसार साइंटिस्ट के द्वारा चल रहा है। साइंस का इतिहास ज़्यादा से ज़्यादा 500 साल। कोई भी साइंस को आप लीजिए, साइंटिस्ट तो उसका चाहे न्यूटन लीजिए, चाहे आर्किमिडीज लीजिए, एडिसन लीजिए, चाहे APJ अब्दुल कलाम लीजिए, कोई भी साइंटिस्ट ही ज़्यादा से ज़्यादा 500-700 वर्ष, 1000 वर्ष के अंदर ही ये लोग साइंटिस्ट है। उससे पहले क्या है संसार नहीं चल रहा था। इससे पहले क्या जो दोस्त तुम्हारा को उसके क्या उसका बाप चला रहा था इसी संसार को। साइंटिस्ट लोग तो अभी हुए 1000 साल का ये इतिहास है। उससे पहले देश में क्या लोग खा नहीं रहे थे, जी नहीं रहे थे, पी नहीं रहे थे, सब संसार में सृष्टि नहीं था। उस समय भी सृष्टि था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। साइंटिस्ट लोग का कोई इसमें खाली मनोरंजन के लिए साइंटिस्ट लोग ने काम किया है, जीवन जीने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने कुछ नहीं किया है। अच्छा, मैं ये पूछता हूँ, सुबह जब उठते हैं कोई तो उठने के बाद जो पानी से मुंह धोते हैं या पानी से नहाते हैं, धोते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो कौन साइंस बनाया था? वो पानी को कौन साइंटिस्ट बनाया था? आर्किमिडीज ने बनाया था, न्यूटन ने बनाया था वो पानी? जो दोस्त बोल रहा है वो मूर्ख को ये मालूम नहीं है पानी जो है भगवान का बनाया हुआ है। ये भी ऊपर से बारिश से नहीं होगा तो जो मूर्ख जो बोल रहा है वो मूर्ख को ही पानी पीने को नहीं मिलेगा, तड़पड़ा के मर जाएगा। उसको कौन साइंस बनाया था पानी को? उसके बाद जो नाश्ता पानी जो करता है, चाहे समोसा हो, पकौड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, खाता है, वो गेहूं का, चावल का, आटा का, ये सब बाजरा का, ये सब बनाया हुआ चीज होता है। ये गेहूं, चावल, आटा, बाजरा, जो कुछ भी फल फ्रूट, साग सब्जी, कौन हरामी बनाया था? साइंटिस्ट आर्किमिडीज ने बनाया था, न्यूटन ने बनाया था, न APJ कलाम ने बनाया था। ये ईश्वर का बनाया हुआ, परमात्मा का बनाया हुआ, जिस ईश्वर को कह रहा है कि ना ये ईश्वर नहीं है, ऐसा साइंटिस्ट है। तुम जिसी के द्वारा जी रहा है तुम उसको बोल रहा है नहीं है। जिसी भोजन को दाल भात रोटी सब्जी खाता है, किसी माई का लाल कोई साइंटिस्ट हरामी है? कोई साइंटिस्ट जो एक चावल बना दे? क्या क्या चूना या पत्थर
कंकड़ कुछ मिला करके चावल बना देवे, एक गेहूं बना देवे, एक दाल बना देवे, क्या क्या मिला करके सब्जी बना देवे। कोई साइंटिस्ट का बाप का तो ताकत है, बना देवे सब। तुम जो मूर्ख कह रहा है, ये मूर्ख वैसु की खा के जी रहा है। साइंटिस्ट का बनाया हुआ चीज खा करके कोई जीता नहीं है। ये दाल भात रोटी सब्जी जो बनता है, गेहूं चावल आटा और भिंडी, चाहे करेला हो चाहे सब्जी हो, फल फ्रूट, ये सब जो है परमात्मा का बनाया हुआ है। इसको खा करके जुग से लोग जो है जीते आ रहे हैं, अभी भी जी रहे हैं। चाहे कितना साइंटिस्ट आ जाए तो भी यही ही खा के जिएंगे। कोई माई का लाल कोई साइंटिस्ट है नहीं जो क्या क्या मिला करके सेव बना देवे, केला बना देवे, क्या क्या मिला करके जो है अनार बना देवे। हाँ, प्लास्टिक का बना देवे शो के लिए, मनोरंजन के लिए। ये मूर्ख वही खा के जी रहा है परमात्मा का बनाया हुआ, और बोल रहा है कि साइंटिस्ट जी रहा है। अगर एक दिन परमात्मा का बनाया हुआ खाया पिया दो चार 5 दिन अगर न खाए, साइंटिस्ट लोग का जो बनाया हुआ कंप्यूटर और मोबाइल, ये क्या बोलते हैं पेट्रोल डीजल या क्या बोलते हैं, ये सब जो बनाया हुआ चीज खा करके थोड़ा जिए देखे, 4 दिन में ही घुस जाएगा सब अपना जो है साइंटिस्ट। जो हवा को तुम लेकर जी रहे हो, एक एक मिनट में श्वास ले रहे हो, वो श्वास तुम्हारा कौन सा बाप साइंटिस्ट बनाया था और कंपटीशन बनाया था? एपीजे कलाम ने बनाया था या न्यूटन ने बनाया था? कौन साइंटिस्ट बनाया था जो हवा ऑक्सीजन जो आकाश मार्ग में जो भगवान ने दिया है? यहाँ से 16 किलोमीटर तक जो है पूरी तरह से ऑक्सीजन जो भरा हुआ है, वो कौन दिया था? कौन साइंटिस्ट बनाया था वो ऑक्सीजन? जिसको अब 1 मिनट अगर नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट अगर नहीं मिलेगा तो तुम्हारा प्राण निकल जाएगा। अब मूर्ख जो है वही ऑक्सीजन भगवान का बनाया हाथ में लेकर जी रहा है, अब बोल रहा है साइंटिस्ट जी रहा है। जिसी सूर्यालोक से तुम्हारा शरीर में अगर 1 महीना सूर्यालोक नहीं पड़ेगा, तुम्हारा शरीर में बीमार हो जाएगा, ये संसार बीमार हो जाएगा, पेड़ पौधे कुछ नहीं उगेंगे, सब भ्रष्ट हो जाएंगे। जिसी सूर्यालोक से तुम जो है विटामिन डी प्राप्त कर रहा है, संसार का सब पेड़ पौधे उसमें से भोजन बनाते हैं, जीते हैं संसार। मूर्ख अगर वो बंद हो जाए तो तुम्हारा 1 महीना में साइंटिस्ट धरा रह जाएगा। अगर ऊपर से बारिश न हो तो तुम्हारा साइंटिस्ट धरा रह जाएगा। ये सब तुम्हारा बाप ने बनाया था ना, तो साइंटिस्ट का बाप ने बने बनाया था, ये सब भगवान बनाए हैं। कितने युगों से जब ये साइंटिस्ट था नहीं, भी बना था, अभी भी है, आगे भी यही रहेगा। जिसी धरती पर तुम खड़ा है वो धरती भी कौन साइंटिस्ट ने बनाया था? साला जहां खड़ा है तुम वो भी भगवान का बनाया हुआ, जो तुम पी रहा है भगवान का बनाया हुआ, जो नाक में श्वास ले रहा है भगवान का बनाया हुआ ले रहा है, जो खा रहा है वो भगवान का बनाया हुआ खा रहा है, जी रहा है तो भगवान का बनाया हुआ सब जी रहा है। और साइंटिस्ट साइंटिस्ट कर रहा है खाली। साइंटिस्ट का क्या लेके तुम जी रहा है? ये मोबाइल देख लेने से, ये कंप्यूटर देख लेने से, ये ट्रेन में चले जाने से, इससे तुम जी रहा है क्या? जो लोग ये सब करने नहीं, जिस पास नहीं वो जी नहीं रहे हैं। लेकिन भगवान का बनाया हुआ वस्तु अगर ईश्वर का बनाया हुआ ग्रहण न करे, जिए, फिर देखे हम बताए। और सबसे बड़ा चीज है, तुम जो खड़ा है मनुष्य के रूप में, तुमको किसने बनाया है? कंप्यूटर तो किसी भाई ने साइंटिस्ट ने बना दिया है, बल्ब तो एडिसन ने बना दिया है, एरोप्लेन तो राइट ब्रदर्स से साइंटिस्ट ने बना दिया है, आर्किमिडीज ने जो है कुछ कुछ बना दिया है, मिसाइल जो है एपीजे कलाम ने बना दिया है। तुम्हारा ये शरीर जो है, तुम्हारा माँ के पेट से जो 5 किलो का पैदा हुआ था, वो माँ के पेट में तुम्हारा कौन साइंटिस्ट ने बनाया था जाके? मैं ये पूछना चाहता हूं, जो मूर्ख ने पूछा है आपको, उनको पूछ लीजिए। जो तुम्हारा पिताजी ने जाकर तुम्हारा माताजी के ऊपर चढ़ करके जो पानी का बूंद बीर्ज डाला, वो बीर्ज भी परमात्मा ने बनाया है। जो तुम्हारा माँ के शरीर में जो रज था, वो रज भी परमात्मा ने बनाया है। ये दोनों का संयोग करने का जो ये नली जो है जॉइंट करने का, एक तरह छेद एक तरह का नली,
फिट करने का ये भी सिस्टम परमात्मा ने बनाया है, रजवी भगवान ने बनाया है, वीरजवी भगवान ने बनाया है, मन में उमंग में वही परमात्मा दिया है। और वही वीर जब माँ के शरीर में गया, वहां जा करके 1 महीना 2 महीना 4 महीना होते हुए 9 महीना में हाथ पैर नाक कान बन करके मशीन तैयार हुआ। ये मशीन को कौन आर्किमिडीज से बने विज्ञान ने बनाया था? कौन साइंस से बनाया था इसको? जो मूर्ख तुमको पूछ रहा है वो मूर्ख से मैं पूछ रहा हूं। हमारा न्यूटन ने प्रमाण किया था कि कोई भी एक मशीनरी चीज किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के बिना नहीं बन सकता है। अपने आप जमीन से कंप्यूटर पैदा नहीं हो सकता है, अपने आप जमीन से जो है कोई मोबाइल पैदा नहीं हो सकता है। उसको कोई ना कोई बुद्धिमान व्यक्ति बनाए। मशीनरी चीज जितने भी है कोई ना कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति बनाएगा तब बन सकता है। ये न्यूटन का प्रमाण है जिसी साइंटिस्ट कर रहा है। जब ये शरीर हमारा जो है एक बहुत बड़ा मशीन है। अगर वो मूर्ख जो पूछ रहा है उसको अगर जानकारी नहीं है, कोई मेडिकल में जा करके जहाँ पर फाड़ करके सब डॉक्टर लोग पढ़ाई करते वहाँ देखे जाके कैसे कैसे मशीन सब फिट है, कहाँ हार्ट है, कहाँ किडनी है, कहाँ पर क्या सब फिट है। अगर उसमें से एक भी मशीन खराब हो जाएगा तो ये इंसान जान चला जाएगा। तो कंप्यूटर तो किसी वैज्ञानिक ने बना दिया, मोबाइल तो किसी वैज्ञानिक ने बना दिया, एरोप्लेन तो किसी वैज्ञानिक ने बना दिया। तुम्हारा ये जो शरीर है इसको कौन वैज्ञानिक बनाया था? इसको तो तुम्हारा परमात्मा ने बनाया था ना, तुम्हारा वैज्ञानिक बनाया था। ये मूर्ख को इतना ज्ञान नहीं है। अभी समय पेट में बन के तैयार हो गया तो माँ के जो है छाती में दूध इनके बाप ने ला के दिया था पीने के लिए बच्चे को जो है। अब माँ के पेट में जब बच्चा रहता है, कहीं बच्चा भूखा प्यासा न रहे तो माँ के खाद्य नली से एक नली जा करके नाभि के अंदर जो है फिट रहता है, जिससे कि माँ का खाया हुआ भोजन सब बच्चे को मिले। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है, ये मूर्ख को बोलो पूछे जाके डॉक्टर से, एक नली को काटना पड़ता है जिसको नाभि छेदन कहा जाता है। तो इतना बड़ा सिस्टमेटिक काम जो है माँ के शरीर से भी पेट के अंदर रहते समय भी भोजन का व्यवस्था, जैसे बाहर निकलेगा बच्चा क्या खाएगा तो माँ के स्तन में जो है दूध का व्यवस्था, ये कौन साइंस कराया था? ये हरामी को पूछना थोड़ा सा। जैसे पैदा हुआ, पैदा होने के बाद दूध पिया, उसके बाद अगर ये दूध नहीं, माँ का दूध नहीं हुआ तो गाय का दूध पिया। ये गाय का दूध जो है कौन साइंस से बनाया था? हरामी आर्किमिडीज ने बनाया था, न्यूटन ने बनाया था। गाय का दूध जो दूध मिलता है पीने के लिए बच्चों के लिए, परमात्मा का बनाई हुई सब चीज तुमको परमात्मा ने पेट में भी बनाया, तुम्हारा माँ के पेट में। तुम्हारा माँ का बाप का जो इंद्रियां है जो दोनों मजा कर रहे थे वो भी भगवान ने बनाया, बीरज भी बनाया, रज भी बनाया। उसी के अंदर घुस जाने के बाद तुमको जो है 9 महीना तक वही भगवान ने बनाया। फिर जो है नली खाद्य नली के द्वारा खाद्य भगवान ने पहुंचाया। पैदा होने के बाद माँ के स्तन में दूध दिया। जब माँ के स्तन में दूध खत्म होने लगा तो फिर गाय का दूध ही परमात्मा ने बना के दिया। कौन ऐसा, कौन साइंस से बनाया ऐसा? अजय से 5 साल का हो गया, वही दाल भात रोटी सब्जी वही गेहूं चावल भगवान का बनाई हुई अनाज ही खाकर जी रहा है। तुम मूर्ख, साइंस का बनाया हुआ कोई टेबलेट खाकर नहीं जी रहा है, पैरासिटामोल खाकर नहीं जी रहा है। वही भगवान की ईश्वर की बनाई हुई चीज खा के जी रहा है। उसी को ही तुम जो है सुबह से लेकर शाम तक क्या तुम ग्रहण करता है अपने देखना, उसमें ईश्वर का बनाया हुआ कितने चीज तुम ग्रहण करता है और ये आजकल जो साइंस का बनाया हुआ कितने चीज ग्रहण करता है। तब तेरे को समझ में आएगा कि किसका महत्व ज्यादा है। तो इसी प्रकार जो है जिस धरती में रह रहा है धरती भगवान ने बनाया है, जिसे हवा ले रहा है हवा भगवान का है, पानी पी रहा है पानी भगवान का है, भोजन ग्रहण कर रहा है भोजन भगवान का है, जिसे दूध पीकर जिया तुम वो जो है ये भगवान का बनाया हुआ। माँ के पेट में तुमको खुद मशीन बनाया परमात्मा ने। सब तो परमात्मा के ईश्वर के ही द्वारा जी रहा है। और मूर्ख बोल रहा है कि ईश्वर को हम नहीं मानते, साइंटिस्ट को मानते हैं। 2,500 साल पहले जब साइंस नहीं था, सब लोग जो है गाँवड़ा में निवास करते थे, सादा सीधा रहते थे, तो साइंस ही वहां पर नहीं था तो लोग जी नहीं रहे थे। अब ये भी वो सुन लेना मूर्ख जो पूछा है प्रश्न, जो आपको साइंस कर रहा है। यही से 1000 करोड़ साल बीत जाएंगे, कितने साइंस आएंगे साइंटिस्ट, तो भी वो साइंटिस्ट हरामी भी
दाल भात रोटी सब्जी फल फ्रूट जल फल खा के ईश्वर का ही बनाया हुआ चीज खा के जिएगा, न कि उसका बनाया हुआ कंप्यूटर और मोबाइल खा के नहीं जिएगा। साइंस 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 लोगों ने इतना बिगाड़ा इस संसार को, साइंस लोगों ने, मूर्ख लोगों ने जो है लोगों के मन में कामना पैदा किया है, लोगों की इच्छा शक्ति वृद्धि किया है। पहले गांव डावे लोग जो है केवल अपना खेती बाड़ी करके शांति से अपना खा पी के जी लेते थे। किसके मन में कोई कामना नहीं था, कोई इच्छाएं नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। सब शांति से परिवार में प्रेम से रहते थे, गांव में सब प्रेम रहते थे। हम लोग खुद देखें, ये भी एक ऐसे ऐसे सब बना दिया चीजें हैं, ऐसे ऐसे मन में कामना भर दिया है, इच्छाएं भर दिया है। सब चाहते कि हमारे पास गाड़ी हो, मोटर हो, हमारे पास ये कंप्यूटर हो, हमारे पास नौकर हो, चाकर हो, करोड़पति अरबपति, चाहे किसी को लूटना पड़े, चाहे किसी को काटना पड़े, कुछ भी करना पड़े, सबके मन में साइंटिस्ट लोगों ने मन भर दिया है। ये सब दुनिया का फालतू चीजें निकाल करके साइंटिस्ट लोगों ने दुनिया को बर्बाद किया है। अब मूर्ख साइंस लोग जो है पहले तो बस निकाल दिया, पेट्रोल में चलेगा, अभी क्यों पेट्रोल बंद करना है सब? अभी बैटरी गाड़ी क्यों निकल रहा है, इलेक्ट्रिक का गाड़ी क्यों निकल रहा है? कि ना मूर्खों को यह मालूम नहीं था कि पेट्रोल धुआं से प्रदूषण फैलेगा। इसलिए देश में बहुत जगह जो है पेट्रोल डीजल का गाड़ी बंद हो चुका है। अब गैस से या तो इलेक्ट्रिक चल रहा है। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट का बनाया हुआ चीज अभी बंद किया जा रहा है। प्रकृति जो है होता है परमात्मा का बनाई हुई प्रकृति होता है, वो शरीर के लिए जो है लाभदायी है, कल्याणकारी है, वो जगत कल्याणकारी होता है। किसी इंसान का बनाया हुआ चीज जो है बहुत दिन तक नहीं चलता है, थोड़ा दिन के लिए का आनंद दे देगा, उसके बाद ये बर्बाद कर देगा। इसलिए जो मूर्ख साइंस करते हैं उनको ये समझना चाहिए साइंस से हमारे जीवन में एक मनोरंजन के लिए योगदान है, जीवन जीने के लिए नहीं है। जीवन जीने के लिए हमको परमात्मा का बनाया हुआ सब कुछ खा पी के जी के रह जीना पड़ता है। जिस धरती पर खड़े भगवान का है, जिस घर में रह रहे हैं भगवात्मा है, जिस माँ आपने पैदा किया वो भी भगवान है, जो माँ के पेट में जो हमको बनाया मैं ये वो भी भगवान ने बनाया। जो जल पी रहे हैं, हवा ले रहे हैं, जो खा रहे हैं, पी रहे, जी रहे, सब परमात्मा के भगवान की बनाए हुई हम जी रहे हैं। कौन साइंस है कि तुम ये सब कर रहा है? हाँ, मैं साइंस का कोई अपमान नहीं कर रहा है, मूर्ख ने पूछा इसलिए बोल रहा हूं। साइंटिस्ट लोगों ने ये है कुछ सुविधाएं दी है, कुछ मनोरंजन के लिए लोगों को जो है टाइम पास के लिए कुछ सामान निकाला है, इस बात नहीं है। लेकिन बोलो कि ये लोग ने पूरा एकदम ईश्वर को नकार दिया, ये लोग के द्वारा ही संसार चल रहा है, तो ये मूर्ख का लोगों का जो है ये बात है। हाँ? और क्या बोल रहे हैं, हम परमात्मा को नहीं मान रहे हैं। वो बोल रहे थे कि वो बोल रहे परमात्मा को नहीं मान रहे, अम्बेडकर को मान रहे हैं। अरे अम्बेडकर साहब ठीक है, कानून बनाया, राजनीति क्या वही एक कानून देश में बनाया, दूसरे देश में कानून बनाने वाले नहीं है। पाकिस्तान में भी कानून है, या अफ्रीका में भी कानून है, अमेरिका में भी कानून है, हर एक देश में जितने हमारा देश है संसार में सब में कानून है। कौन सा बड़ा काम कर दिया है एकदम जो कानून को बना दिया? तो क्या वो कोई देश में कानून नहीं है कि नया के भारत में ही कानून है? और जो कानून बनाए है ना, यही कानून ही सर्वनाश करेगा सबका। राजतंत्र शासन जो पहले था वो राजतंत्र शासन ही असली शासन है। ये जितने ये सब जो प्रजातंत्र शासन वोट के द्वारा ये करने का, ये सब सर्वनाश का मूल कारण है। क्योंकि ना आगे देखना, अभी तो ठीक है, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे परिस्थिति आएगा, किसी को ही बहुमत सरकार नहीं मिलेगा, ऐसे सब खिचड़ी सरकार बनेगा। अब सब डर के मारे कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, अराजकता देश में फैल जाएगा, देश में मार काट लूट पाट ये सब होगा। यही प्रजातंत्र कारण, जिसी कानून को बनाया है, इसी कानून के कारण ही सारा देश में लूट माट चोरी बदमाशी चलेगा। लेकिन राजतंत्र शासन होता, राजा अपने कानून चला करके दंड देता था पहले। ये प्रजातंत्र शासन है, ये वोट शासन है, ये कानून का आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं क्या? मैं 40 साल पहले से देख रहा हूं, पहले 40 साल पहले जो देश था हमारा, 40 साल के बाद बिगड़ा हुआ देश है। आगे 50 साल के बाद देखोगे और बिगड़ेगा। अनाचार, अत्याचार, लूट पाट सब होगा, कोई सरकार कुछ नहीं चलेगा, किसी का बहुमत नहीं होगा, सब पब्लिक के फेवर में ही सब मंत्री लोग का सरकार चलेगी। चारों तरफ अन्य अत्याचार फैल जाएगा, तब तुमको समझ में आएगा प्रजातंत्र शासन अच्छा है कि राजतंत्र शासन अच्छा है। ये जो बनाया गया कानून ये सब अच्छा है कि राजा लोग का कानून अच्छा था?
अपना जो घर का परिवार है, तो परिवार प्रजातंत्र से चलता है, राजतंत्र से चलता है। पूछना चाहता हूँ मूर्खों से, हमारा घर में जो परिवार है, माँ बाप राजा है, बाप राजा है, माँ रानी है, बाकी सब वहां पर रहने वाले जितने सब प्रजा की तरह रहते, माँ बाप का आदेश मान करके वहां पर परिवार में सब रहते हैं, इसलिए परिवार शांति से चलता है। माँ बाप को ये सोचना है किसको कहाँ पढ़ाना, कहाँ लिखाना, किसको क्या करना, क्या नहीं करना, किसको क्या नहीं, सब पूरा कैसे घर चलाना, कैसे ये करना, ये सब माँ बाप सब देखते हैं। किसको क्या उपदेश देना, किसको कहाँ भेजना, क्या करना है, माँ बाप राजा रानी बन करके परिवार में प्रभु देखभाल करते हैं। इसलिए संसार में सब परिवार चल रहा है। जिस दिन परिवार में सब लोग बोलेंगे नहीं, माँ बाप जो कहेंगे हमने, हम जो कहेंगे, हमारा परिवार में बहुमत होना चाहिए, जो चीज़ हम सब लोग को मानेंगे, हम मनमानी करेंगे, तो देखना वो परिवार उसी दिन से सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि ना ये संसार किसी एक आदमी के से चलता है, 1000 आदमी से नहीं चलता है। ये भी पुलिस थाने में जाओगे, पुलिस स्टेशन में भी किसी एक इंस्पेक्टर का चलेगा, तब वो शांति से चलेगा। हवलदार बोलेगा मैं, मेरा भी चलना चाहिए, वो बोलेगा मेरा भी चलना चाहिए, मेरा भी चलना चाहिए, सब वहाँ पर 50 हवलदार 50 चलाएंगे तो वहाँ पर पुलिस स्टेशन ही खत्म हो जाएगा। ऐसे हमारा देश में जो है प्रधानमंत्री का मेन होता है, उसके नीचे सब मंत्री रहते हैं। सब मंत्री बोलेंगे हमारा चलना चाहिए, हमारा चलना चाहिए, प्रधानमंत्री जो कहेंगे वो क्यों होगा, हमारे होने चाहिए, तो देश बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ये संसार में ये है, कोई एक आदमी राजा बन करके जब शासन करता है देश में, तब जाकर देश शांति से चलता है। इस मूर्ख लोग को जाकर वोट दे कर किसी चुनने से कोई सरकार नहीं है, बिना पेंदी का सरकार है, सब होता है। किसी को पैसा का लालच दे दो वोट बदल देगा, किसी को ये 10-50 रुपया का दे दो वोट दूसरे को दे देगा, किसी को एक बोतल शराब पिला दो दे दो तो वो वोट बदल देगा। ये सब सरकार चुनने का तरीका है। देखा नहीं यूपी में कैसे 8-8 हजार 10-10 हजार दे करके लालच दे करके कैसे वोटिंग ले लिया। अभी तो कुछ नहीं है, आगे चल करके पूरा सर्वनाश का समय आ रहा है। यही कानून के कारण, यही संविधान के कारण। राजतंत्र शासन था जो पहले, उससे राजा को सब लोग डरते थे, कांपते थे, इसलिए देश बढ़िया से चलता था। इसलिए जो मूर्ख ने बोला आपको ये है, उसको ज्ञान नहीं है कि साइंटिस्ट अब ये कानून, ये अम्बेडकर जो कर रहा है, मैं सम्मान करता हूँ, ऐसे बात नहीं कि अम्बेडकर जी का सम्मान नहीं करता हूँ कि साइंस का, ठीक है, आदरणीय, लेकिन बोलो कि ईश्वर नहीं है, इन्हीं के द्वारा ही चल रहा है। तो ये मूर्खों का भी ज्ञान नहीं है। सबसे पहले सोच ले तुमको किसने बनाया है, तुम्हारा इमेजिनरी शरीर किसने बनाया है। जिसने बनाया उसी को ही तो इनकार कर रहा है। जिसके बनाए हुए फल फ्रूट जल फल खा रहा है, पी रहा है, जी रहा है, उसी को ही बनाया तो मना कर रहा है। रात में जाकर जिसे औरत के ऊपर चढ़ जाता है, मजा लेता है, वो औरत को भी तुम्हारा परमात्मा ने बनाया ना, आर्किमिडीज से वैज्ञानिक साइंस ने बनाया है। साला हर एक प्रकार आनंद मजा सुख शांति जीना फिरना सब कुछ परमात्मा के वस्तु से तुमको मिल रहा है, और साइंटिस्ट का नाम लेता है। तो जो प्रश्न आपने पूछा वो मूर्ख है, उसको ज्ञान नहीं है, इसलिए पूछा। लेकिन क्या करें, मेरे को भी परमात्मा के ऊपर उंगली उठाया, इसलिए मेरे को थोड़ा जोश आ गया है, इसलिए बोल दिया है। जो बोला सत्य वाला, कोई इसमें पश्चाताप नहीं है। जय श्री राम।